Good morning student. Today we start new chapter named as lines and angles. तो लाइंस और एंगल्स के बारे में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें जो है पहली बात आती है कि लाइन है क्या. तो लाइन को जो है समझने के लिए पहले क्या करें कि एक जो है हम लाइन सेगमेंट ड्रा करें. क्या करें? एक लाइन सेगमेंट. ये हमारा जो है लाइन सेगमेंट है. ओके, ये हमारा लाइन सेगमेंट मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है. यह लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी है. अगर इसके दोनों साइड को क्या करें, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को अगर हम इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें, यानी कि इसकी लेंथ अनंत रूप से कहीं तक, बहुत ज़्यादा दूर तक, ठीक है ना, यानी कि इनफाइनाइट जो है डायरेक्शन तक इसको जो है क्या करें, बढ़ा दें. इनफाइनाइटली अगर एक्सप्रेस कर दें, इनफाइनाइटली जो है एक्सटेंड कर दें, इस साइड को भी और इस साइड को भी इनफाइनाइटली जो है क्या करें, एक्सटेंड कर दें, तो जो हमारा जो है बनेगा, जो हमारा जो फिगर ऑब्टेंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइंस बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे. ओके, तो यानी कि कोई भी लाइन सेगमेंट लें और उसके बोथ साइड को इनफाइनाइटली क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो वह हमारा क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है. और लाइन की जो है कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती. ए लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ. इसकी जो है कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती. ठीक है ना. तो देखिए इधर हम क्या करें कि इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें. इधर देखिए ए, इसका मीनिंग ये है कि यह इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दिया गया है. और इधर भी इस साइड में क्या करें, अगर हम इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें तो यह हमारा जो है क्या बन जाता है? लाइन ए बी बन जाता है. ओके, तो इसका डिफिनीशन हुआ कि इफ ए लाइन सेगमेंट, नोट कर लीजिए, if a line segment AB is extended if a line segment AB is extended, both sides in infinitely ways is called line AB. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ए बी बोलते हैं. यानी कि इसके बोथ साइड को हम लोग क्या करें, इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें, तो वह जो लाइन सेगमेंट ए बी ना हो करके वह क्या होगा? लाइन ए बी होगा. ठीक है ना. और इसको जो है पढ़ने का तरीका है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे? लाइन ए बी. पढ़ने का तरीका है ऐसे, लाइन ए बी पढ़ते हैं या आर ए बी के ऊपर एरो ऐसे, या लाइन ए बी ऐसे पढ़ते हैं या ए बी के ऊपर ऐसे, यानी कि एरो का मीनिंग है कि इस साइड भी हम इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा सकते हैं. तो उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं लाइन ए बी पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी ये होती है कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट. इसके पास जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, क्योंकि बी, देखिए बी को इनफाइनाइटली रूप से कहीं पर भी ले जा सकते हैं और ए को भी इनफाइनाइटली रूप से कहीं भी ले जा सकते हैं. यानी कह सकते हैं कि कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है. तो प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट. इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ओके स्टूडेंट, इट हैज नो एंड पॉइंट. ठीक, यह हो गया लाइन. ठीक है, अब हो गया लाइन के बाद आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? कोई, देखिए लाइन सेगमेंट उसे कहा जाता है कि कोई लाइन का कोई फिक्स्ड पोर्शन क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है. कोई फिक्स्ड पार्ट, लाइन में से
क्या करें कि कोई फिक्स्ड पार्ट यानी कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का कट कर लें तो वह हमारा क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो कोई फिक्स्ड लेंथ, लाइन में से कोई फिक्स्ड लेंथ या कोई फिक्स्ड पार्ट क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। अगर हम लाइन में से ही कुछ कट कर लें, कुछ फिक्स्ड पोर्शन कट कर लें तो वह क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, any fixed part, any fixed part or portion, any fixed part or portion of a line is called line segment, is called line segment. Any fixed part or portion of a line is called line segment. यानी कि लाइन जो है, लाइन का कोई फिक्स्ड पार्ट या फिक्स्ड पोर्शन क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो है लाइन सेगमेंट का जो डिफिनेशन है यह है। अब देखिए इसका फिगर, इसके फिगर के लिए देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ये फिक्स्ड पार्ट है, ये हमारा लाइन का क्या है, फिक्स्ड पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। इसको पढ़ने का तरीका है लाइन सेगमेंट ए बी, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ते हैं या आर, ए बी के ऊपर बार ऐसे लगा दिया जाए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी it has 2 end points, इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, क्योंकि देखिए यह लाइन सेगमेंट यहाँ से चला और यहाँ पर समाप्त हो गया, और यहाँ से चला यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यह क्या है, यह हमारा जो है इसके पास जो कह सकते हैं कि 2 एंड पॉइंट्स। अगर मान लीजिए कि यह 4 सेंटीमीटर है, अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर स्टार्ट होता है ए पर और एंड होता है किस पर, बी पर, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके पास 2 एंड पॉइंट है, तो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो अब चलते हैं रे, अगला जो हेडिंग है रे क्या होता है, देखिए रे उसे कहा जाता है कि जैसे हम लोग आँख, अगर हम बात करें आई, तो अगर हम मान लें रे के एग्जाम्पल के लिए आई, यह ह्यूमन आई है सपोज दैट, तो अगर यह ह्यूमन आई है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है, लेकिन दूसरा साइड हम लोग इनफाइनाइटली रूप से देख सकते हैं। देखिए इधर इनफाइनाइटली रूप से देख सकते हैं, यानी कि आँख के सीधे में जो है यहाँ फिक्स है, और यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइटली रूप से देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। यहाँ फिक्स है तो यहाँ पर बहुत दूर से देख सकते हैं, यहाँ फिक्स है तो यहाँ पर हम लोग बहुत दूर से देख सकते हैं। यानी कि आई अगर यहाँ पर फिक्स है तो इसके चारों ओर कहीं से अगर घूम करके देखें तो बहुत दूर तक इनफाइनाइटली रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो यह बन रहा है, यह जो एरो बन रहा है, यानी कि एक पॉइंट फिक्स और एक पॉइंट इनफाइनाइटली रूप से हम लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो ह्यूमन आई इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए रे। जो ह्यूमन आई है वह गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रे का, क्योंकि यहाँ पर रे में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, रे में एक पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन एक पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसको हम इनफाइनाइटली रूप से कहीं तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। उसको इनफाइनाइटली, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइटली रूप से कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो फिक्स लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रे का जो डिफिनीशन है हम लोग अगले कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज के लिए होमवर्क में जो भी लिखाया गया लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन है अपने CW कॉपी पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।